ये कहानी दो कॉलेज के दोस्तों की है, अर्जुन और रवि की, जो एक छुट्टी के दौरान अपने पुराने दोस्तों से मिलने दूसरे शहर जाते हैं। ये कहानी केवल एक भयानक ख्वाब से शुरू होकर एक खौफनाक हकीकत पर खत्म होती है, जिसमें एक सपने ने एक खौफनाक कत्ल को उजागर कर दिया। अर्जुन शर्मा और रवि ठाकुर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। दोनों बीए फाइनल ईयर में थे और अच्छे दोस्त बन चुके थे। अर्जुन एक शांत स्वभाव का लड़का था, किताबों में डूबा रहने वाला, जबकि रवि में जोश था, बातें बनाने और लोगों से घुलने मिलने में माहिर। एक बार छुट्टियों में दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि लखनऊ में अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलने जाएंगे। रवि ने पहले से कुछ लोगों से संपर्क कर लिया था और अर्जुन को भी साथ चलने को मना लिया। योजना के अनुसार रवि को अपने स्कूल के दोस्त अमन के घर में रुकना था, जबकि अर्जुन के लिए कोई ठिकाना नहीं तय हुआ था। जब वे लखनऊ पहुंचे, तब पता चला कि अमन के घर में इतनी जगह नहीं है कि अर्जुन भी रह सके। थोड़ी बातचीत और इधर उधर पूछने के बाद अर्जुन को शहर के एक कोने में एक सस्ती सी सराय मिल गई। शिवा लॉज नाम था उसका। जगह पुरानी और सुनसान लग रही थी, लेकिन मजबूरी में अर्जुन ने एक रात वही गुजारने का फैसला किया। शाम को दोनों दोस्तों ने कुछ और पुराने मित्रों के साथ पार्टी की। पहले एक ढाबे में खाना खाया, फिर एक लोकल बार में गए और अंत में एक छोटे क्लब में देर रात तक नाचते गाते रहे। जब रात के 4 बजे के करीब उनका मूड ठंडा हुआ, तो रवि अमन के घर चला गया और अर्जुन अपने सस्ते होटल की ओर। रवि जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसे अजीब बेचैनी होने लगी। थोड़ी देर में नींद आई, लेकिन वह नींद एक भयानक सपना लेकर आई। सपने में उसने देखा कि अर्जुन उसी होटल के कमरे में था, लेकिन घबराया हुआ, चीखता हुआ मदद के लिए पुकार रहा था। एक मोटा, गंजा आदमी, जिसकी आंखों में सनक झलक रही थी, हाथ में एक तेज चाकू लिए अर्जुन को कमरे के कोने में धकेल रहा था। रवि ने सपने में अर्जुन को उस चाकू के वार झेलते देखा। खून के छींटे, दर्द की चीखें और वो गंजे आदमी का खौफनाक चेहरा, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि रवि चीखकर उठ गया। रवि का शरीर पसीने से तर था। उसने खुद को समझाया कि यह केवल एक बुरा सपना था। पानी पिया, थोड़ी देर बिस्तर पर बैठा रहा और फिर दोबारा लेट गया। लेकिन इस बार जो सपना आया, वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। अब उसने देखा कि वही मोटा गंजा आदमी अर्जुन की लाश को होटल के पिछले हिस्से के पार्किंग में खींच रहा है। फिर उसने एक सफेद पिकअप ट्रक की डिक्की खोली और उसमें लाश डाल दी। उस पर गीली मिट्टी और मलबा डालकर ढक दिया। इस बार जब रवि जागा, तो वह डर के मारे कांप रहा था। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं लग रहा था, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह घड़ी देखकर सीधे बाहर निकला, ऑटो पकड़ा और होटल शिवा लॉज की ओर चल पड़ा। जब रवि वहां पहुंचा, तो सब कुछ शांत था। उसने अर्जुन के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खुला हुआ था, कमरा खाली था। अर्जुन का बैग वही था, लेकिन वह खुद गायब था। अब रवि का शक डर में बदलने लगा। उसने फौरन पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। रवि ने उन्हें अपने ख्वाबों की बात बताई। सपने जो अब उसे यकीन हो गया था, किसी इशारे से कम नहीं थे। पुलिस ने होटल के रिसेप्शन पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक मोटा, गंजा आदमी बाहर निकला, ठीक वैसा ही जैसा रवि ने अपने सपने में देखा था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बिना कुछ कहे होटल के पिछले हिस्से की ओर दौड़ा। वहां पार्किंग में एक सफेद पिकअप ट्रक खड़ा था। उसके पीछे मिट्टी और गीली मिट्टी जैसा कुछ जमा हुआ था। रवि ने मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में उसके हाथ खून से भर गए। वहां नीचे अर्जुन की लाश थी, उसी हालत में जैसे वह सपना बता रहा था। पुलिस ने देखा और तुरंत ही उस मोटे, गंजे आदमी को गिरफ्तार कर लिया। वह उसी होटल का मालिक निकला, नाम था रघुवीर। बाद में जांच में पता चला कि यह आदमी पहले भी यात्रियों को निशाना बनाता था और पुलिस की पकड़ से बचा रहा था। इस कहानी ने शहर में तहलका मचा दिया। लोग अब भी कहते हैं कि कभी कभी शिवा लॉज के बंद कमरों से चीखें सुनाई देती हैं। रवि ने कभी शादी नहीं की। उसने अर्जुन की याद में एक ट्रस्ट बनाया जो यात्रियों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए काम करता है।